नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक रहे हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाएं देखेंगे। हम उनके बारे में, उनके जीवन की सारी चीज़ें देखेंगे एवं उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, ये सब कुछ हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि कानून गो थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कानून गो थे। पिता की नौकरी के कारण ये लोग हमीरपुर जिले के राठ तहसील में विस्थापित हो गए। शुरुआती के 5-6 वर्ष जो थे इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के, वो इनके गांव में ही बीते, अगौना में। किंतु इनके पिता की नौकरी के कारण ये लोग हमीरपुर जिले के राठ तहसील में विस्थापित हो गए। यहाँ ये लोग, इनकी आरंभिक शिक्षा यहीं पर प्रारंभ हुई। वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अपनी माता की ओर से ये तुलसीदास, जो कि हिंदी साहित्य के पुरोधा कवि रहे हैं, श्री रामचरितमानस के रचयिता रहे हैं, उनके वंश से बिलोंग करते थे। अर्थात इनकी माता जी जो थी वो तुलसीदास जी के वंश से संबंधित थी। 1893 में 1893 में शुक्ल जी मिर्जापुर विस्थापित हो गए अपने पूरे परिवार के साथ, और यहीं पर इनकी मिडिल इन्होंने पास किया। रमाईपट्टी मोहल्ले के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से इन्होंने मिडिल पास किया। तब इनकी उम्र 14 वर्ष थी। तत्पश्चात इन्हें जो है अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, और इन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कल्पना का आनंद नाम से इससे ऑन इमेजिनेशन का हिंदी में अनुवाद कर दिया था। 1896 में इनका विवाह हुआ। अंग्रेजी में अपना पहला निबंध इन्होंने व्हाट हैज इंडिया टू डू नाम से हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित करवाया था। किस नाम से? व्हाट हैज इंडिया टू डू नाम से इन्होंने इंग्लिश का अपना पहला एस्से प्रकाशित कराया था हिंदुस्तान रिव्यू नामक पत्र में। ठीक है। देन कुछ समय तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया। 1896 में शुक्ल जी का संपर्क भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि व आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड से हुआ। यहीं से आचार्य शुक्ल का हिंदी में पहला संवादात्मक लेख भारत और बसंत शीर्षक से आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और 1903 में प्रेमघन ने शुक्ल जी को अपना संपादन में अपना पार्टनर बना लिया, अर्थात इन्हें संपादन का कार्यभार भी संभालने का जिम्मा दिया। 1919 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए, और वहीं पे ये जाके अस्थायी हुए, और वहाँ पे इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने 1936 में वहाँ पे श्याम सुंदर जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद श्याम सुंदर दास, जो कि वो भी जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं, उनके वो भी जो है साहित्यकार रहे हैं। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया 1936 में, तो वहीं जो है विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और फिर अपने जीवन पर्यंत तब से लेके अपनी मृत्यु तक ये वहीं पर कार्यरत रहे, इसी पद पर कार्यरत रहे, हिंदी विभागाध्यक्ष के तौर पर। और 1941 में इनका जो है निधन हो जाता है। वे अपने साहित्य चिंतन में रहस्यवाद और अध्यात्म को हटाकर सहज मनुष्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, और समालोचना की पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास स्वतंत्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। 1923 ईस्वी में तुलसी ग्रंथावली के संपादन के दौरान इस पर विस्तार से उन्होंने लिखा है। किस पर? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास पर। ठीक है। जायसी ग्रंथावली
जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद भ्रमर गीत सार जो कि 1926 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूरदास के काव्य का सूक्ष्म विवेचन इन्होंने किया है। उसके बाद उनके द्वारा लिखित निबंध संग्रहों में जो है काव्य में रहस्यवाद, इट मीन हम कह सकते हैं कि जो है उनके द्वारा लिखे निबंधों में काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद प्रमुख है। ठीक है, क्या क्या? काव्य में रहस्यवाद पहली चीज, और दूसरी चीज काव्य में अभिव्यंजनावाद। इसके पश्चात इनकी और जो रचनाएं रही हैं और जो इनके संग्रह रहे हैं उनमें रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1, 2 और भाग 3। इसमें इन्हें जो है चिंतामणि भाग 1 पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था 1938 ईस्वी में। ये एक पुरस्कार है हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों को जो प्रदान किया जाता है। और उनका एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था जो कि 11 वर्ष का समय नाम से प्रकाशित हुआ था। हैकल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लीडल ऑफ यूनिवर्स का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था। और लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने बुद्ध चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया था। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। एक बार समराइज कर देता हूँ। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी, मृत्यु 1941। ठीक है। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि निबंध संग्रह है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भागों में प्रकाशित हुआ। रस मीमांसा ये भी निबंध संग्रह है। 11 वर्ष का समय इनका कहानी संग्रह है। और ये ओवरऑल इनके बारे में रही चीजें। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक चिंतामणि भाग 1 के लिए दिया गया था। आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है और ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही छोटे वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो आपकी एग्जाम में हेल्प कर सके। सो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।